महाभारत में कई कहानियां छिपी हुई हैं, जिन्हें आज तक कम ही लोग जानते हैं। यह कहानी हमें ले जाएगी नागलोक के रहस्यमय संसार में, जहां दुर्योधन के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया। आइए इस अनसुने प्रसंग को जानें। यह वह समय था जब दुर्योधन पांडवों से बार बार हारने के बाद गहरे अवसाद में चला गया था। उसे लगने लगा कि शायद वह कभी पांडवों को हरा नहीं पाएगा। यह संभव नहीं। मैं कौरवों का उत्तराधिकारी हूँ। पांडव मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? दुर्योधन, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी महत्वाकांक्षा में छिपी है। अगर तुम मेरी सहायता चाहो तो नागलोक आओ। वहाँ तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए अनमोल है। नागराज वासुकी के निमंत्रण पर दुर्योधन नागलोक पहुंचता है, जहां उसे एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। चारों ओर चमचमाते नाग और अद्भुत रत्नों से सजी हुई भूमि। यह स्थान तो पृथ्वी से परे है। यहाँ की शक्ति को अगर मैं प्राप्त कर लूं, तो पांडव मेरे सामने कुछ नहीं। दुर्योधन, मैं तुम्हें वह शक्ति दे सकता हूँ जो तुम्हारे दुश्मनों को पराजित कर देगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें नागलोक के कानून का पालन करना होगा। कौन सा कानून? तुम्हें अपनी सारी कमजोरियों का सामना करना होगा और खुद को शुद्ध करना होगा। तभी नागलोक की शक्ति तुम्हारी हो सकती है। नागलोक में दुर्योधन को अपनी घमंड, लालच और क्रोध जैसी कमजोरियों का सामना करना पड़ा। यह उसके लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। मैं अपनी शक्तियों के लिए कुछ भी सहन करूंगा। ये कवच तुम्हारे शरीर को अजेय बनाएगा, लेकिन याद रखना, इसे केवल धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग करना। पांडवों की हार अब सुनिश्चित है। इस प्रकार दुर्योधन नागलोक से अजय शक्ति लेकर लौटा, लेकिन यह शक्ति उसकी नियति को बदल नहीं सकी, क्योंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई में अंततः धर्म ही विजयी होता है। महाभारत के इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति का सही उपयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है।